कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में कंटूर इंटीग्रेशन है। ये कंटूर इंटीग्रेशन सिंपली होता क्या है कि जैसे कि हमने एफ सी एफ जेड डी जेड किसी भी इंटीग्रेशन को निकालना है, सॉल्व करना है, तो सी इज़ व्हाट, सी इज़ द कंटूर इंटीग्रेशन, जिसको हमने उसमें बताया था आपको लास्ट लेक्चर्स में। कॉची रेजिड्यू थ्योरम थी, 2πi सम ऑफ रेसिड्यू जो थे वो इनसाइड दी रीजन था वहाँ पे, तो इनसाइड दी यहाँ पे कंटूर हो जाएगा। ओके, तो कोई भी सी कंटूर होगा, उसके अंदर जितने भी रेसिड्यू हैं वो 2πi सम ऑफ, यही इसी मेन थॉट से ये कंटूर इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो सी स्टैंड्स फॉर कंटूर और इंटीग्रेशन लगा है तो कंटूर इंटीग्रेशन है, सी स्टैंड्स फॉर कंटूर। अब किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें से, इंटीग्रल ऑफ द टाइप ऑफ 0 से 2π लिमिट है, और जो फंक्शन है वो cos थीटा sin थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है, वेयर दिस इज द रेशनल फंक्शन है cos और sin में। इस इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 0 से 2π जो लिमिट होती है वो हम लोग इसमें मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं कि इसमें हम इसको सर्किल मान लेते हैं, यूनिट सर्किल जो कि होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं z इज इक्वल्स टू 1 एंड z इज इक्वल्स टू 1 के अकॉर्डिंग, 1 रेडियस 1 है इसकी, तो z इज इक्वल्स टू r e i थीटा होता है। किसी भी सर्किल की इक्वेशन z इज इक्वल्स टू r e i थीटा होता है, तो अगर r की वैल्यू 1 है तो सर्किल की इक्वेशन z इज इक्वल्स टू e i थीटा होगी, और अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dz इज इक्वल्स टू i e i थीटा d थीटा हो जाएगा, और इसे d थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब कि मेन मोटो ये है हमारा कि z को चेंज, जो आपका थीटा है उसको हम चेंज कर लेंगे z में, जब z में चेंज कर लेंगे तो क्वेश्चन हमारा इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मेन मोटो है। ठीक है, अच्छा, जब हमारे फंक्शन में थीटा में है कॉस और साइन है, तो उसको हम z डी थीटा को तो हमने डी जेड में चेंज कर लिया, कॉस और साइन को कैसे चेंज कर लेंगे, हमको पता क्या है कि z इज इक्वल्स टू आपका और r कॉस थीटा, r यहाँ पे 1 है और r यहाँ पे 1 है, z इज इक्वल्स टू, हाँ सॉरी, z इज इक्वल्स टू ई आई थीटा है, तो क्या होता है cos थीटा प्लस i साइन थीटा। और इसी तरह से अगर हम z बार लिखें, z बार क्या हो जाएगा, ई आई माइनस आई थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ओके, ये z बार होता है और ये हमारा z होता है, ये z होता है, ये z बार होता है। ओके, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा हमको, z बार इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करें तो i साइन थीटा कैंसिल हो गया, आपका मिल गया 2 cos थीटा। सो यहाँ से निकल के आ गया cos थीटा इज व्हाट, z प्लस z बार अपॉन 2 मीन्स ई आई थीटा प्लस ई आई माइनस आई थीटा अपॉन 2। नेक्स्ट, अगर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, एंड देन वी विल गेट 2i sin थीटा। सो फ्रॉम हेयर sin थीटा इज व्हाट, z माइनस z बार अपॉन 2i। सो z इज व्हाट e i थीटा एंड z बार इज व्हाट e माइनस आई थीटा अपॉन 2i। तो जो cos और sin का फॉर्मूला है वो यहाँ का, तो क्या आप देख सकते हैं cos, अच्छा ई आई थीटा, तो ये जो है मैं ये देखिए, ये हमारा जो cos है वो z फॉर्म में हो गया और sin है वो भी z फॉर्म में आ गया। ये हमने फर्दर दिखा दिया है करके आपको, आप यहाँ से भी यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ से भी यहाँ, फिर यहाँ, और या तो आप डायरेक्टली देख लीजिए। तो cos और sin देखिए, ये हमने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया, आपको यूज़ सिर्फ इसका करना है। तो cos और sin देखिए, वी कैन चेंज द cos एंड sin थीटा टर्म्स इन z फॉर्म। तो जो आपका फंक्शन है cos और sin का वो z और z बार में हो जाएगा, और 0 से 2π जो लिमिट है वो भी चेंज हो जाएगी, और t थीटा को dz में चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन, पूरा इंटीग्रल आपका z में, z और z बार में चेंज हो जाएगा। ओके,
तो कैसे क्वेश्चन करेंगे इस पर फोकस करते हैं। एक क्वेश्चन ने लिया है, यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन इवैल्यूएट 0 से 2 पाई, और कुछ कंडीशन दे रखी है, हैंस और अदरवाइज आपको मतलब कि इवैल्यूएट करना है, और अगर इसका सोल्यूशन है तो ठीक है। तो हैंस और इवैल्यूएट की ज़रूरत नहीं थी वैसे हैंस और इवैल्यूएट में है। एक क्वेश्चन है आपका 0 से 2 पाई डी थीटा √2, ये आगे फर्दर क्वेश्चन था एक्चुअली में। और दूसरा क्वेश्चन है डी थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ओके, यस, दो क्वेश्चन इससे ये क्वेश्चन आपको करना है। देन उसके हैंस इवेल्युएट से ये दो क्वेश्चन है। एक 0 से 2 पाई है, यहाँ पे a की जगह √2 हो गया, b की जगह -1 हो गया, और सेकंड क्वेश्चन में 0 से 2 पाई की जगह 0 से पाई हो गया। तो इन दोनों को आप करिएगा। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, तो ये क्या क्वेश्चन है, 0 से 2 पाई। क्वेश्चन वही है जो हम लास्ट में अभी मैंने आपको बताया। ये साइन और कॉस को, ये कॉस की टर्म को लिए है ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसको हमें उसी से करना है। तो कैसे करेंगे, इसमें z इज टू ई आई थीटा मानेंगे, तो dz इज टू हो जाएगा आई ई आई थीटा डी थीटा। ओके, एंड कॉस थीटा को रखना होगा हमें क्या, हाफ z प्लस z बार। z बार को हम ये भी लिख सकते हैं z प्लस 1/z। ओके, z आपका z बार आपका 1/z भी होता है, क्योंकि z इज इक्वल टू ई आई थीटा, z बार ई आई ई की पावर माइनस आई थीटा। तो ये आपका ठीक है ना। तो क्या करना है हमको, डी थीटा को चेंज करा हमने किसमें, 1/i एंड डी थीटा है ना, ई की पावर माइनस आई थीटा आ जाएगा, डी थीटा dz अपॉन ई की पावर आई थीटा। ठीक है, ई आई थीटा हो गया, और a प्लस बी कॉस थीटा। तो a प्लस बी कॉस थीटा मीन्स क्या हो जाएगा, कॉस को चेंज करेंगे तो हाफ या b/2 बोल दें, तो z प्लस 1/z। ओके, अब इसको करेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ई सब जगह z है तो इसको भी चेंज कर देंगे z में, तो ये हो जाएगा आपका कैसे, ये हो जाएगा dz अपॉन आई तो बाहर है ही, 1/i, और z हो गया a प्लस b/2 z प्लस 1/z। ओके, z वैसे बेटर रहता है कि z को जो आप लोग ऐसे लिखिए। ओके, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता है। ठीक है, इससे कि कभी कभी 2 लगने लगता है, तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, z² प्लस और z से ये इसको सॉल्व कर लिए, एलसीएम लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा dz अपॉन bz² प्लस 2az bz² प्लस 2az। एक्चुअली प्रैक्टिस उसी की है, कोई बात नहीं, चेंज करिए अपनी प्रैक्टिस को, एंड dz यहाँ पे ये होगा, और 1/iz। ये dz आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली ये है आएगा और इसमें से अगर आप कांस्टेंट को आउटसाइड लिख लीजिए तो 2/i भी आ जाएगा। देन dz अपॉन z² भी कॉमन ले लिया हमने। चाहते ये हैं हम कि हम z के कोफिशिएंट को z² के कोफिशिएंट को हम इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 करते हैं।
तो इसलिए हमने बी कॉमन लिया। ओके, तो ये आपकी बन गया। और 2/IB। अब ये देखिएगा कि ये हमारी क्वाड्रेटिक में है। अब क्वाड्रेटिक में रूट्स हमने अल्फ़ा बीटा मान लिए, तो z माइनस अल्फ़ा इंटू z माइनस बीटा, दो रूट्स इसके हो गए। ठीक है, अल्फ़ा बीटा आप निकाल भी सकते हैं। कैसे? इक्वेशन है ये हमारी 2a/b z प्लस 1 0 a² प्लस ये आपकी निकलेगी किससे? श्रीधराचार्य से। तो श्रीधराचार्य से हमारी क्या निकलेगी? क्या फॉर्मूला होता है आपका? होता है रूट्स, आपका रूट्स का फॉर्मूला माइनस बी, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये रूट्स हमारे निकलते हैं, रूट्स। ओके, इसको अगर हम प्लस माइनस दोनों हैं तो हम प्लस और माइनस ले लें अगर, तो अल्फ़ा एक रूट निकल आएगा, प्लस लेने में मान लीजिए एलसीएम ले लीजिएगा इसका, 4 कॉमन हो जाएगा, a² माइनस b² अपॉन b। और दूसरा रूट अगर हम यहाँ पे माइनस ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका ठीक है, दो रूट्स। अच्छा ठीक है, अब देखिए a ग्रेटर देन b दिया हुआ है। a ग्रेटर देन b का मतलब क्या है कि a/b इज ग्रेटर देन 1। ध्यान दीजिएगा, a/b ग्रेटर देन 1 है। a/b जब ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे हमारा यूनिट सर्किल कंटूर है। तो a/b जब ग्रेटर देन 1 है, तो अगर ग्रेटर देन 1 में से हम माइनस समथिंग ग्रेटर देन 1 प्लस दिस और माइनस ग्रेटर देन 1 माइनस दिस, अब बताइए कौन सा इनसाइड होगा, कौन सा आउटसाइड होगा? तो माइनस प्लस वाला इनसाइड होगा, दिस इज इनसाइड एंड दिस इज आउटसाइड। क्यों? क्योंकि आप देखिए, अगर मान लीजिए 1 से थोड़ा ज़्यादा मीन्स 1.1 माइनस 1 और प्लस अगर कोई भी चीज़ जोड़ेंगे तो ये दोनों घट जाएंगे। प्लस कुछ भी करिए, और माइनस 1.1 में अगर हमने माइनस किया, दोनों चीज़ें जुड़ जाएंगी, तो ये हमारा आउटसाइड हो जाएगा, ये इनसाइड हो जाएगा। ओके, तो इनसाइड पोल है हमारा, इनसाइड है ये, आउटसाइड ये है। ठीक है, तो हमें फोकस करना है इनसाइड वाले पे। तो हमने एक चीज़ निकाल ली कि z बराबर अल्फ़ा जो है वो पोल है आपका इनसाइड है, और इनसाइड में हम उसका रेसिड्यू निकालते हैं। तो अब हमको क्या फाइंड करना है? रेसिड्यू एट z इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। ठीक है, ये हमारा अब मोटिव हमारा ये है। ठीक, तो रेसिड्यूज एट z इज इक्वल्स टू अल्फ़ा क्या होता है? सिंपल पोल है, z टेंडिंग टू अल्फ़ा, लिमिट लगाई, और z माइनस अल्फ़ा इंटू FZ। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। अच्छा, हमें किसमें? हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका फॉर्मूला भाई क्या होगा? 2/IB, तो वही कांस्टेंट है, और इंटू 2πI रेसिड्यू एट z इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, इस चीज़ का फॉर्मूला 2πI सम ऑफ रेसिड्यू। तो सम ऑफ रेसिड्यू यहाँ पे एक ही है, z इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, बीटा बाहर है, इसलिए हमने ये लिख दिया। तो आपको मेन चीज़ निकालना है। अब यहाँ पे FZ क्या लोगे? ठीक है, FZ आपका है क्या? FZ की वैल्यू है 1/z माइनस अल्फ़ा और z माइनस बीटा। ओके, तो इस हिसाब से लिमिट z टेंडिंग टू अल्फ़ा, z माइनस अल्फ़ा 1/z माइनस अल्फ़ा, z माइनस बीटा। ओके, ये कैंसिल हो गया, और अल्फ़ा रख दिया हमने, तो अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आ गया रेसिड्यू। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? अल्फ़ा ये है, बीटा ये है, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये आपके पॉजिटिव 2 टाइम्स जुड़ जाएंगे। तो ये आपका आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी
अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, ये आ गया आपका 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बी आपका हो गया। ओके, सो इसकी वैल्यू आ गई आपकी, इसको कुछ ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 दे दीजिएगा तो ठीक है। सो 2i बेसिकली हम क्या निकाल रहे थे, 0 से 2 पाई डी थीटा a प्लस बी कॉस थीटा, जो कि हमारा चेंज हो गया था किसमें, 2/IB 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू। सम ऑफ रेसिड्यू कितना आया हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2 पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई थिंक। हाँ, ये थोड़ा सा z का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। z में आप क्वेश्चन को पूरा तरह से आप z में लिख दीजिए। ये हमने थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए मैंने z को दूसरी शेप में लिखा था, ठीक है। तो फाइनली यू विल गेट द आंसर। हमने क्या किया, क्वेश्चन ये था हमारा, हमने z इज इक्वल्स टू ई आई थीटा लिखा, डी जेड इज इक्वल्स टू करा, कॉस को चेंज कर लिया, देन पूरा क्वेश्चन जो है z में चेंज हो गया। z में चेंज होने के बाद में हमने इसका 2 पाई आई सम ऑफ रेजिड्यू, रेजिड्यू सिर्फ एक जिस पोल का, जो पोल इनसाइड होता है, इनसाइड कौन सा पोल है, z इज इक्वल्स टू 1 सर्कल था, रेडियस 1 थी, इसलिए ये इनसाइड था, ये आउटसाइड था। माइनस प्लस है तो घट जाएगा, माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, इसलिए ये इनसाइड था, ये आउटसाइड था। हमने इनसाइड पोल पे उसका रेसिड्यू निकाल लिया, देन 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू फॉर्मूला लगाया, यू विल गेट द आंसर।